नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में है और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है एस्ट्रोलॉजर वकुल गर्ग जी। वकुल गर्ग जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सो मच। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने जो ये वास्तु शास्त्र की जो ज्ञान प्राप्ति की है या फिर जो आप ज्योतिषाचार्य बने हो, कहाँ से शुरुआत हुई और किसने आपको मतलब किसको देख के आपको ये सोच मिली कि मतलब मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ या ये चीज मेरी लाइफ के लिए बेटर होगा। देखिए, प्रेरणा तो मुझे मेरी मम्मी से, हम्म। क्योंकि उनका हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहा। मैंने बचपन से ही ये देखा, एस्ट्रोलॉजी में इतना इंटरेस्ट लेती थी, हर चीज एस्ट्रोलॉजिकली करती थी। तो धीरे धीरे बस वहीं से इंटरेस्ट बनता चला गया और मुझे भी एक ना जिज्ञासा होने लगी कि आखिर ये सारे बात कैसे है, हम्म। क्या चीजें हैं जो हम उनके थ्रू अपनी लाइफ में जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रेडिक्ट होने वाला है, आगे क्या मतलब होने लोग वाला है। भविष्य बताते हैं तो हाँ जी। अपने अंदर भी एक प्रेरणा जगी कि मतलब भविष्य मैं भी बता सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य बता भी सकूं और अपनी जान सकूं मैं, क्योंकि आगे मिस्ट्री है क्या, ये जानने की जिज्ञासा सबसे ज्यादा हुई कि लोगों के बारे में बाद में, पहले मैं अपने बारे में जानूं। तो जैसे जैसे फिर इंटरेस्ट बनता चला गया, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, पॉडकास्ट देखे, वीडियोस देखी, यूट्यूब पे बहुत देखा, लेकिन कुछ अच्छे से समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने आई क्लास ज्वाइन किया, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी को। तो वहां से मैंने अपनी विशारद की पढ़ाई पूरी की। कब कब स्टार्ट किया आपने? ये स्टार्ट किया मैंने 2019 में। 2019। जी, लेकिन आई क्लास से मैं जुड़ी 2021 में। यहाँ से मैंने पहले कुकिंग और फिर उसके बाद विशारद की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद फिर ये एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई और अब मैं धीरे धीरे इसमें अपना योगदान मतलब को कोई दे। गुरु भी रहे आपके इसमें? हाँ जी, गुरु तो मेरे क्योंकि देखिए। एक तो आपकी माता जी से आपको प्रेरणा मिली, एक होता ना कि किसी भी चीज को करने के लिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे गुरु जिन्होंने मुझे गाइड किया हो वो तो मेरी कजन भाभी है। देखिए, एज अ गुरु है वो डॉक्टर हेमलता गोयल। उनके ही गाइडेंस से मैं आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे अवकाश के बारे में बताया और भी सारी बहुत सारी कोर्सेज के बारे में बताया। तो मेरे लिए आइडिया शुरू हो। अच्छा, जैसे होता है कि हम लोग लोगों का भविष्य बताते हैं, क्या रियल है ये, सच में ऐसा है कि हम किसी का भविष्य बता सकते हैं? क्योंकि किसी ने अपना भविष्य नहीं देखा, जी। है ना? तो हम वास्तु शास्त्र के अनुसार और एक ज्योतिषाचार्य के अनुसार हम देखें तो क्या भविष्य बता सकते हैं या फिर सिर्फ उसका रास्ता बताते हैं? कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता हम्म। है, जो कि सही बात हम्म। है। और तो प्रिडिक्शन ये की क्या है? बात मतलब की, ग्रहों का खेल होता है। ग्रहों का ही खेल होता है कि आने वाले योजन में ग्रह किस तरीके से एक हमें अपना प्रभाव करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बोलना कि हम भविष्य को क्लियरली बोल पाएंगे ये गलत, क्योंकि तो जो मतलब ग्रहों का राशियों से क्या मतलब तालमेल है? क्योंकि हम किसी की राशि को देख के ही बता पाते हैं, तो ग्रहों का राशियों से क्या खेल है, तालमेल देखिए, क्या है? राशियों का ये होता है कि राशियों के जो गुणधर्म होते हैं ना, वो एक इंसान के अंदर समा जाते हैं। ठीक है। वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ग्रह उसी हिसाब से हमारी सोच को, हमारे व्यक्तित्व और चरित्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन होती है और जो बिल्कुल सही होती है, 100% सटीक बैठती है। लेकिन तो भविष्य के बारे में कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि कुछ ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, एक हम नग वगैरह पहनते हैं, जो रत्न होते हैं, इन रत्नों का क्या लेना देना है इससे? रत्न किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो हम्म। जब हमारे चार्ट में कोई अच्छा प्लेनेट हो और जो हमें सपोर्ट करने वाला हो वो वीक हो, तो उसे स्ट्रेंथन करने के लिए हम स्टोन बोलते हैं कि आप स्टोन तो पहनो। स्टोन कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में? स्टोन अपने कलर से, अपनी एनर्जी से, उसके अंदर जो जो गुण होते हैं, जैसे कि अब हम देखें मोती, मोती को चंद्रमा प्लेनेट के लिए पहना जाता है। जिसका भी मून वीक होगा हम उसे पहनेंगे। ठीक है। और मून काम क्या करता है, जो हमारे डिप्रेशन में अगर कोई क्लाइंट है उसको हमने मोती पहनाया है, उसका मूड स्ट्रॉन्ग होगा, वो डिप्रेशन से बाहर आएगा। उसके अंदर जो एक डर होगा वो डर निकलेगा। उसका वाटर एलिमेंट प्योर होगा, अपनी माता के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। तो वो जो एक उसके अंदर डर बैठा होता है ना, वो उसको रिकवर करता है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा, कहते इमोशनल। हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इंसान के लिए उसका जो ब्रेन होता है वो ब्रह्मांड होता है, कि हमने जो ठान लिया मान लिया वो चीज होना है, क्योंकि सारा खेल ब्रेन का होता है। तो क्या जो हमारे शरीर में जो नसें दौड़ रही हैं, क्या रत्न जो होते हैं वो इन नसों के द्वारा प्रभाव डालते हैं या फिर जो है ग्रहों का रत्नों पे आता है, रत्नों से फिर हमारे नसों में आता है? देखो, नसें तो हर एक, हमारा बॉडी का हर एक पार्ट एक अलग अलग प्लेनेट को रूल करता है।
तो जब हम कर रहे होते हैं कि कोई भी स्टोन काम कैसे कर रहा होता है, तो वो लाइट्स के थ्रू काम कर रहा होता है, जो कि सन की एनर्जी से अब्सॉर्ब कर रहा होता है। अब वो नसों के थ्रू, ब्लड के थ्रू जब हमारे स्किन को टच करता है, जिन्हें हम सेंसेस बोलते हैं, इसलिए टच भी होता है स्किन का, तो उन सेंसेस के थ्रू वो काम करता है। हम उसे देख रहे होते हैं, वो हमारी एनर्जी को प्योरिटी के साथ दे रहा होता है, सनलाइट को लेता है, हमें अपनी ऊर्जा को देता है, तो उससे वो सारे नसों को लेकर, हड्डियों से, हर एक बॉडी के पार्ट को, छोटी छोटी सेल्स को लेके सभी को वो एक 100% ऊर्जा देता है। वो ऊर्जा के लिए जो भी हमारे अंदर कमी होती है, जिस तत्व की कमी है, उस तत्व की कमी को पूरा करके उसको एनर्जी देता है और किसी तरह से वो अपना काम करना सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भविष्य जो हम लोग किसी को बताते हैं वो ग्रहों और रत्नों के खेल का जो मेल जोल होता है उसको लेके हम बता पाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो रत्न भी नहीं पहनते और फिर उनको जो उनकी परेशानियों का समाधान भी हो जाता है। एक और भी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फेस देख के भी सारी चीजें बता देते हैं, तो उसको कैसे पढ़ पाते हैं? फेस को पढ़ना बहुत नामुमकिन से लगता है। फेस को करना होता है, हमारे जीवन का जो चार्ट होता है उसमें लग्न होता है। लग्न जो भी हमारी बैठी होती है, 1 से लेके 12 नंबर राशियों में से एक लग्न होता है। नहीं, मतलब तो फेस को हाँ जी, पढ़ते कैसे है? जैसे कि एक मतलब बंदा मायूस सा है या स्माइल कर रहा है या मतलब क्या ऐसा कुछ क्या है? फेस कोई किताब है क्या है? जी, वही मैं बता रही हूँ। जैसे हम 1 से 12 नंबर तक की राशि को मान लेते हैं, तो हर राशि का अपना एक गुण होता है। तो जैसे कि आप देखिए, मेष राशि वाला जो होगा, उसके लिए चेहरे पे ना एक लालिमा होती है, अच्छा। तो उससे पढ़ा जाता है उनकी भौहें कैसी हैं, उनकी नोज कैसी है, वो हर एक चीज से डिस्क्राइब करता है कि इसके गुण क्या हैं। उसी तरीके से जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वृष हो गए, मिथुन हो गए, तो उनके अपने अपने अलग होते हैं। मिथुन लग्न वाले को देखो, बड़ा चार्मिंग दिखता है, ऐसा दिखता है कि इसके अंदर बचपन है, उसकी हरकतें बच्चे जैसी होंगी, और वो लगता भी एकदम ऐसा है जब कितनी भी उम्र का हो जाए, वो बच्चा चंचल ही स्वभाव लगेगा, चंचल स्वभाव, और बच्चा ही लुक देगा, ऐसा लगेगा बच्चा ही है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ ये साइंस मतलब ऐसे भी होते हैं ना, कुछ हम तरीकों से इस तरीके से देखते हैं, वो बता भी नहीं सकते हैं clearly। मतलब वो जी, कुछ गुप्त चीजें हैं मतलब। बता सकते हैं, लेकिन ये तरीके होते हैं जानने के। सिंह लग्न वाले को देखो, उसके अंदर एक अलग ही रौब दिखेगा, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, लगता है कि चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। हाव-भाव से पता चलता है, उनके नेचर से पता चलता है, उनकी बनावट से पता चलता है कि किस तरीके का फेस है, लंबा है, गोल है या डायमंड कट में है, इस तरीके से आंखें कैसी है, बड़ी है, छोटी है, कुछ इस तरीके से। कुछ उनके हाव भाव, कुछ उनकी बात करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उनके उठने बैठने का, उनकी पर्सनैलिटी है, वो कितने कर्मकाठी क्या है, इस हिसाब से वो सारी चीजें हम देखें। अच्छा मुकुल जी, सबसे बड़ा सवाल एक ये आता है कि कुछ साधु महात्मा आपने देखे होंगे, वो भी भविष्यवाणी करते हैं, गली गली में घूम के भी करते हैं। तो मेरा सवाल ये था, ये दैविक चीज है या पढ़ाई है? जैसे आपने पढ़ाई करी इस चीज की, और कुछ लोग आते हैं साधु महात्मा गलियों में, हमारे बहुत सारे व्यूअर भी सुन रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत सारे बाबा गलियों में घूमते हैं, वो भविष्यवाणी कर देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी पॉइंट टू पॉइंट होती है, हमने सुना है। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास धन आता है बचता नहीं, तुम्हारे घर में बीमारियां लगी रहती, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स वो रट के आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई पढ़ाई करी नहीं होती है। तो क्या उनके पास दैविक चीजें होती हैं? और आपने पढ़ाई की, तो आपने पढ़ाई की मतलब माध्यम से आप बताते हैं। देखिए, पढ़ाई तो ये होती ही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज होती है ना, देखो जी, वो होती है कॉस्मिक एनर्जी, वो होती है इंट्यूशन पावर, होती है बिना हम भगवान की इच्छा के। एस्ट्रोलॉजी भी मैंने खुद से नहीं चुनी, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना है। हम ये चाह के नहीं पढ़ सकते, जब तक हमारी विद्या चाहिए ना, हम इसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए खुद हमें चुने। तो जो आप कह रहे हो कि वो लोग बताते हैं, उनके पास क्योंकि जरूर बहुत सारे साधु महात्मा हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, जिस समय ज्ञान मतलब पढ़ाई की इतनी वो ज्यादा नहीं होती थी, और घर से निकल गए, तपस्या करी उन्होंने और एक ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो आपने पढ़ाई से सीखा है, जो ज्ञान से सीखा आपने, वो मेरा पूछने का मतलब ये कि वो दैविक शक्तियों से सीखा, और ऐसी दैविक शक्तियां हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देवी शक्तियाँ हैं, इंट्यूशंस पावर है, जो उनके तप के थ्रू वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं और उसी के थ्रू उनकी प्रिडिक्शंस निकलती हैं। वो आपको देखेंगे, आपके बारे में उन्हें ज्ञान होगा, इंट्यूशंस रहेंगे, और वो आपको जो बोलेंगे वो सटीक होगा। तो क्या मतलब जैसे आपने उसको क्यों नहीं चुना? जी, शिक्षा बेहतर लगा आपको या फिर वो तपस्या करके उस पावर को ग्रहण करना, क्या बेटर लगा? आपने शिक्षा को चुना,
तो आप उस चीज को अगर चुनते तो क्या और ज्यादा शक्ति आपके पास होती? देखिए वो चीजें तो होती ही है हमारे साथ, लेकिन ये सिर्फ एक जो पराशर नसीब में लिखा हुआ ज्ञान है या और ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है, उसको हम आगे पढ़ रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं कि क्या क्या योग बन रहे हैं। लेकिन वो उन एनर्जीज के बिना अगर हम पढ़ भी लेंगे तब भी नहीं हम हमारी इंट्यूशन क्लियर नहीं होगी, हमारी जो प्रिडिक्शन है वो 100% सटीक नहीं लगती है। तो वो एनर्जी पे काम हम भी करते हैं, हमें भी अपनी इंट्यूशंस पावर को बढ़ाना होता है, हम भी मेडिटेशन करके उन चीज़ों को अलाइन करते हैं ताकि हम उन एनर्जीज के साथ जुड़ सकें, अपने क्राउन चक्रा को क्लियर कर सके और उनके थ्रू जुड़ सके। तो ये चीजें हम भी करते हैं, बस उनके पास ये है कि वो एक वैरागी हो चुके हैं, उस गृहस्थी को छोड़ चुके हैं, हमें अपने परिवार के साथ रह के इन चीजों को करना है, तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे आगे या जो भी आप कह लो, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं। चलिए, मतलब अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने ये रास्ता चुना, जी। तो नातेदार रिश्तेदार बहुत होते हैं जो आपत्तियां करते हैं, घर वालों से भी, आपके माता जी से, सबसे कहते भी होंगे कि आपकी बेटी ने कौन सा रास्ता चुन लिया। ऐसी दिक्कतों का सामना आपको कभी करना पड़ा हो या आपकी माता जी को करना पड़ा हो? कभी किसी ने ऐसी बात कही हो कि भाई तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है? और नहीं, ऐसी मेरी लाइफ में तो नहीं हुआ कि मेरे किसी रिलेटिव ने ऐसा कुछ कहा हो, रिश्तेदार ने कहा हो। क्योंकि लेकिन हमारी सफलता के रास्ते में जो रोड़े होते हैं वो रिश्तेदारी होते हैं। जी, जी, जी। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मैं शायद फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे किसी रिलेटिव ने ये नहीं कहा। हाँ, लोगों ने बहुत कुछ कहा था कि क्या लाइन में क्या पैसा मिलेगा, कैसे क्या फ्यूचर होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें पैसे के लिए या उस चीज़ के लिए नहीं होती हैं, लोगों की भलाई के लिए भी होती है। जब कोई अपना दुख दर्द लेके आता है और उसको हम रेमेडी देते हैं, वो आके बाद में बताता है कि हमसे फायदा हुआ, हमारा ये दुख खत्म हुआ, तो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, पीस मिलता है ना, वो पैसे से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। मतलब डॉक्टर एक दवाई देते हैं और आप एक उसका उपाय बताते हैं कि आप ये चीज कर लीजिए। मेरे फेस से क्या लगता है आपको कि मेरे साथ क्या चीजें हैं? जी, आपके साथ क्योंकि आप फेस पढ़ लेती हैं, तो मेरे फेस पे भी आप कुछ बताओ क्या है। कुछ वैसी गुप्त चीजें होंगी तो मत बताना, आप ऑन कैमरा हम लोग जी, हैं। हम ऑफ कैमरा ही बात करेंगे रितु जी। नहीं, कुछ भी आप बता दीजिए, कुछ ऐसा, ताकि मैं भी अपने व्यूवर को बता सकूं कि आपने मेरे लिए बढ़िया चीजें बताई हैं। देखिए, एज अ फेस और एज अ नाम मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो रहा, हम्म। और स्ट्रगल तो आपने फेस किया है, और जिस चीज को आप सोचते हैं उसको करते भी हैं। आप जिद्दी भी बहुत हैं, अपनी जो बात ये तो चाहते सबसे बड़ा पॉइंट हमारा है। नहीं, पॉइंट नहीं है, सच है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप देखें आपके नाम की एनर्जी राहु से कनेक्ट हो रही है, तो राहु जिद्दी ही होता है और अपनी बात जो चाहता है, जो उसकी जिद होती है उसको क्लियरली पूरा करता भी है। और बस थॉट्स होते हैं, जैसे आपने प्योर थॉट्स रखे अपने मन को अच्छा, दूसरों के लिए मैं कैसा हूँ? दूसरों के लिए आप हेल्पफुल हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राहु जो देता है वो अपार देता है, तो जब आप किसी को देने पे आएंगे ना तो अपार देंगे, ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मैंने दूसरों को दिया, या आपने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि मैंने दूसरों को दिया है, बट दूसरों से मुझे 0 पॉइंट भी नहीं मिला। तो सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप लेना, आप हमेशा अपना हाथ ऐसे रखें, हमको भी अपना हाथ ऐसे लेना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा भी यही करूंगी कि भगवान से प्रार्थना भी कि आप हमेशा देते रहें, लेने की नौबत कभी ना आए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें बैक में नहीं मिल रहा है ना, तो वो लोगों की हैसियत ही नहीं है कि आपको कुछ दे सके। देने वाला ऊपर वाला है, वो जब आपको देगा ना तो उतना भर भर के देगा। तो आप सुन रहे थे अभी बकुल गर्ग जी को, जो एक वास्तु शास्त्र की भी ज्ञाता है और मतलब एक एस्ट्रोलॉजर भी है। इन्होंने मेरा भी पर्चा खोल दिया। तो आप लोगों के जो भी सवाल हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर रखें। नेक्स्ट टाइम से जो वकुल गर्ग जी की वीडियो आपके सामने आएंगी, उसमें हम आप लोगों के द्वारा भेजे गए सवालों के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, और जो भी आपकी जानकारियां होंगी वो आपको वीडियो के थ्रू आपको मिल जाया करेंगी। वकुल गर्ग जी का मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो डायरेक्ट इनको कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल करने का सही समय क्या रहेगा? जी, मुझे कॉल करने का सही समय होगा 11 AM से लेके और 7 PM। तो आप इस टाइम के बीच में कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर देना।